आज आप लोग के सामने बाइनरी सिस्टम का जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इस बाइनरी सिस्टम का उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में करते हैं। तब पहला वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। ये वीडियो बनाए थे और आप लोग को हम क्लास में भी बता दिए थे। और उसी बाइनरी का दूसरा टॉपिक है जो बाइनरी का योग है, यानी बाइनरी को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। और आप लोग को ये भी बता दिए कि कंप्यूटर का टॉपिक है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी का योग कैसे निकाला जाता है। जो प्रॉब्लम आप लोग के सामने है, तो बाइनरी में ये आपको पहले समझ लेना है कि जैसे दो का अगर हम लोग बाइनरी निकालते हैं तो दो इकाई दो पूरा कट जाता है, तो 0 और 1 इधर से लिख दिया जाता है, तो इसका 10 होता है। तो इसमें आप जोड़ेंगे तो 1 1 2 हुआ, तो आपको जनरल टर्म में 2 हुआ, तो बाइनरी में 1 0 समझा जाता है इसको। तो इसी तरह से 1 में 1 जोड़िएगा अर्थात 1 0, तो 0 के 0 हाथ में 1 यानी कैरी 1, फिर आप इसको जोड़िएगा तो 1 1 10 और 1 11 फॉर्म में। तो 11 कहने का अर्थ 3 का अर्थ होता है 1 1, तो इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा, फिर कैरी 1 हो जाएगा यहाँ, फिर 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़िएगा अर्थात जनरल भाषा में 2 और बाइनरी में 1 0 अर्थात 0 और कैरी 1, फिर आप इसको जोड़िएगा तो 1 1 2 और 1 3 जनरल भाषा में 3, तो बाइनरी भाषा में 1 1 होता है, तो अर्थात ये 1 1 ये आपका बाइनरी का एक योग निकल गया। चलिए दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। 0 में 1 जोड़िएगा तो आपका 1 ही होगा, फिर 0 में 1 जोड़िएगा 1 होगा, अब 1 में 1 जोड़िएगा अर्थात 2 होगा, तो 2 के कितना होता है बाइनरी में 1 0 होता है, तो 0 के 0 हाथ में 1, फिर इसको जोड़िएगा 1 2 3 आम भाषा में, यानी जो जनरल टर्म में 3 होता है मगर बाइनरी में 1 1 होता है, तो ये 1 1 हो गया, ये आपका आंसर बन गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा 1 1 है, इसको कैसे करेंगे, तो सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। 1 2 3, तो आपको जो समान में 3 होता है जबकि बाइनरी में इसका 1 1 होता है, तो 1 1 का 1 हाथ में 1 कहेंगे। आप लोग जनरल जोड़ते हैं यानी 6 5 को जोड़ते हैं, तो 6 5 11 के 1 हाथ में 1, उसी तरह से जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो आपका जब भी 4 होगा तो इसका अर्थ बाइनरी में 100 हो जाता है। बाइनरी में कितना हो जाता है 100, यानी 1 0 0 कहेंगे, 100 नहीं, इसको पढ़ा जाएगा 1 0 0, तो 1 0 0 के 0 कैरी 1 10 हो गया। अब 10 का अर्थ होता है 2, तो 2 3 4 5, तब 5 का होता है आपको 1 0 1 होता है, अर्थात 1 0 1, ये आपका बाइनरी में हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको भी आप जोड़िएगा, 0 में 0 हो जाएगा, ये 0 के 0 हो जाएगा, 0 के 0 1 1 जोड़िएगा अर्थात जनरल भाषा में आपका 2 हुआ, बाइनरी में 1 0 हुआ, तो 1 0 के 0 हाथ में 1 कैरी, फिर जोड़िएगा तो 3 हुआ, 3 का 1 1 हुआ अर्थात ये 1 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं, तो देखिए हम चेक करके आपको बता देते हैं। 1 1 को पहले आप तोड़िए, तो यहाँ पर 1 है गुने 2 के पावर 2, फिर 1 गुने 2 के पावर 1, 1 गुने 2 के पावर 0, तो ये हो जाएगा 4 2 1, 4 2 6 1 7 हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 7 7, यानी 3 को 7 के जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 के आप बाइनरी तोड़ के देख लीजिए आपका इतना आ रहा है कि नहीं। तो 2 से कई मतलब है, यानी 2 1 2 और फिर 2 दाइन 20 और कैरी 1, फिर इसमें कीजिएगा तो 2 5 10 पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ 0, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूना 4 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ 2 1 2 अलग 0 हो जाएगा। इधर से आप लिखिएगा तो आपका 1 लिखिएगा तो 1 0 1 0 1, यानी 1 0, यानी मिला लीजिए आपका 1 है 0 है तो 1 0, फिर 1 0 1 0 और 1, तो इसलिए आप 21 के बाइनरी तोड़िएगा तो इतना ही आएगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे भी आप लोग के ये वीडियो काम आएगा।